हेलो एंड वेलकम टू द क्यूरियस कर्व। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 विच इज बेस्ड ऑन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत से स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बताने वाला हूं और जो स्टेप्स मैं बताऊंगा इसको सॉल्व करने के लिए, अगर वो स्टेप्स आपने फॉलो किए तो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत इजी लगेगा। आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से डरेंगे नहीं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसके पहले हमने 2.2 में देखा था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे भी इक्वेशंस हैं जिनके फैक्टर्स करना पॉसिबल नहीं है। उनमें से एक एग्जांपल है ये x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर आप ये इक्वेशन देखेंगे तो इसमें देखिए c की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 10 है। तो ऐसे आपको दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 आता हो और उन्हीं दोनों नंबर्स का एडिशन 10 आता हो। तो आप देखिए 2 तो एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर्स होंगे सिर्फ 2 एंड 1। सो 2 इंटू 1 आप करोगे तो आपको 2 तो मिल जाएगा, बट 2 प्लस 1 करने से आपको 10 नहीं मिलेगा। सो इस टाइप की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको सॉल्व करने के लिए हम दूसरी मेथड्स यूज करते हैं, जिसमें से एक मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने जा रहा हूं, वो स्टेप्स आप ध्यान में रखिए और वो स्टेप्स को फॉलो करिए जिससे आप आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो चलिए आगे आते हैं। सो ये स्टेप्स हैं, देखिए स्टेप्स ध्यान में रखिए। स्टेप नंबर 1 है राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म। ये फॉर्म में लिखना है। आपने अभी पीछे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसमें था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अगर आपकी गिवन इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो आपको वो पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देना है, जिससे कि आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1 हो जाएगा। तो पहली स्टेप में आपको ये फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब चलिए दूसरा स्टेप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। दूसरे स्टेप में आपको ये फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यहां पर देखिए ये है b बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस b बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए ये दो टर्म एडिशनली लिखी हुई है। ये इक्वेशन से आप इसको कंपेयर करेंगे तो यहां पे दो टर्म्स एक्स्ट्रा है, प्लस b बाय 2 का होल स्क्वायर और माइनस b बाय 2 का होल स्क्वायर। सो ये दो टर्म्स अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म को b बाय 2 का होल स्क्वायर और ये माइनस b बाय 2 का होल स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड और हमको ये वाली इक्वेशन वापस मिल जाएगी। सो हमको स्टेप 2 में आपकी जो इक्वेशन रहेगी उसको ये फॉर्म में लिख लेना है। b की वैल्यू कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है इसमें जो b की वैल्यू है वो यहां पर आएगी b पे और जो c की वैल्यू है वो यहां आएगी। देन थर्ड जो स्टेप है वो देखिए, थर्ड स्टेप में ये जो पहली तीन टर्म्स हैं दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। अगर यहां पर ये साइन प्लस रहता है तो आपको लिखना है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। अगर यहां पर माइनस रहेगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो a आप ये लिखेंगे x और b क्या रहेगा, ये b बाय 2 जो भी टर्म आएगी आपके यहाँ पर वो एज इट इज यहां लिख दीजिए और उसका होल स्क्वायर लिख लीजिए। उसके बाद में ये दो जो टर्म्स हैं माइनस b बाय 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस c, इसको हम इक्वल के राइट हैंड साइड में ला लेंगे तो हमको ये मिलेगा b बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस c और फिर हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ x। चलिए आगे आते हैं। ये देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एक्सरसाइज 2.3 में, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द
स्क्वायर मेथड। ये 6 इक्वेशंस दी हुई है जो कि आपको सॉल्व करना है यूजिंग कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। तो चलिए इनको वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन देखिए, पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। सो हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। पहले गिवन में जो इक्वेशन है वो एज इट इज लिख देंगे और फिर इसको हम कंपेयर करेंगे जो हमारी स्टेप 1 में जो इक्वेशन थी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। तो देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जो फॉर्म में हमको चाहिए इक्वेशन। तो यहां देखिए b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू यहाँ 1 है और c की वैल्यू ये है -20। तो b और c की वैल्यू यहाँ पे हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए अब ये जो इक्वेशन है इसको हम स्टेप 2 में जो इक्वेशन दी हुई थी वो फॉर्म में लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, ये फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए b की वैल्यू क्या थी, 1 थी, इसलिए यहां पर क्या आया 1 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस यहां भी 1 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, ये पहली 3 टर्म जैसा मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेनी है। तो देखिए a यहाँ पर x है और b 1 बाय 2 है, तो हमने लिख लिया इसको x प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। उसके बाद ये देखिए ये दो जो टर्म्स थी वो मैंने एज इट इज लिख लिया है यहाँ पे, -1 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये दो टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे इक्वल के। तो ये एज इट इज लिखा है इक्वल टू, ये -1 बाय 2 का होल स्क्वायर इधर राइट हैंड साइड में लाया तो ये हो गया +1 बाय 2 का होल स्क्वायर, -20 को इधर लाया तो क्या हो गया +20। अब क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिखेंगे। ये देखिए ये हमने लिख लिया। अब राइट हैंड साइड में 1/2 का ये होल स्क्वायर था तो इसको क्या लिखा हमने 1/4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 20 को मैंने 20/1 लिख लिया। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन के अलग अलग है, एक का 4 है और एक का 1 है, तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आया 4, तो देखिए इसका डिनोमिनेटर 4 है तो ये 1 एज इट इज आएगा, प्लस ये जो 20 है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। सो 80 + 1 इज 81/4, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो स्क्वायर का साइन है ये स्क्वायर के साइन को मुझे हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो देखिए यहां पर भी स्क्वायर रूट आ गया, यहां भी स्क्वायर रूट आ गया। अब क्या करेंगे, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में जो स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 1/2 इक्वल टू, अब देखिए राइट हैंड साइड में ये 81 9 का स्क्वायर है और 4 2 का स्क्वायर है, तो इसको हमने लिख लिया देखिए प्लस माइनस 9/2। ये प्लस माइनस क्यों लिखा हमने, ये इसलिए लिखा कि +9 का स्क्वायर भी 81 होता और -9 का स्क्वायर भी 81 होता। वैसे ही +2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, इसलिए ये प्लस माइनस का साइन लिखना बहुत जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, एक बार ये इक्वेशन को प्लस साइन के साथ लिख लेंगे और एक बार माइनस साइन के साथ लिख लेंगे। तो यहां पर देखिए पहले प्लस साइन के साथ लिखा x प्लस 1/2 इक्वल टू 9/2 और एक बार ये माइनस साइन के साथ लिख लिया। देखिए यहाँ राइट हैंड साइड में -9/2 लिखा। अब क्या करेंगे, ये जो 1/2 था इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा ये 9/2 माइनस 1/2। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 9 - 1/2। सिमिलरली यहां पर भी हम 1/2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -9 - 1/2। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए x इक्वल टू ये हो जाएगा 8/2, सो 2 1 एंड 2 4 8, तो x की वैल्यू यहाँ 4 आ गई। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा -10/2, इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 5 10, तो x की वैल्यू क्या आई -5 आई। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए x की दो वैल्यू मिल गई हमको, x इक्वल टू 5 एंड -5, ये आंसर आपको लिख लेना है। सो स्टूडेंट आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी कैसे हमको कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे यूजिंग कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये गिवन इक्वेशन को हमने एज इट इज लिख लिया, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको आप
हमारा जो स्टेप 1 में इक्वेशन था उससे कंपेयर करेंगे, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये देखिए उसी फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो b की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू कितनी है 2 है, और c की वैल्यू इज -5। तो हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये फॉर्म में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, b की वैल्यू यहाँ पर 2 थी तो वो 2 हमने यहाँ लिख दिया, 2 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 5, सी की वैल्यू देखिए -5 है तो यहाँ -5 लिख लिया इक्वल टू 0। सो ये क्या करेंगे, 2 से 2 विल गेट कैंसल्ड, यहाँ का 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ये हुआ फिर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये तीन जो टर्म्स हैं इनको देखेंगे, यहाँ पर प्लस साइन है तो इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, तो a हमारा x है और b 1 है, तो यहाँ लिख लीजिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, -1 एंड -5 विल बिकम -6 इक्वल टू 0। ये -6 को राइट हैंड साइड में ला लीजिए, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, इक्वल टू 6। अब क्या करना है, हमको ये स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड में, तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 1, राइट हैंड साइड में आएगा प्लस माइनस √6। सो एक बार इक्वेशन को प्लस साइन के साथ लिखिए, एक बार माइनस साइन के साथ लिख लीजिए। सो x इक्वल टू ये देखिए +1 इधर ला लेंगे तो ये हो जाएगा √6 - 1, यहाँ पर +1 राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये होगा -√6 - 1। सो x की ये दो वैल्यूज आ गई, ये हमारा आंसर है, x इक्वल टू √6 - 1 एंड -√6 - 1। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है m स्क्वायर -5m -3। तो ये देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है वो m है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल के राइट हैंड साइड में 0 होता है, यहाँ पे 0 नहीं है, तो पहले हम ये -3 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब इसको हम ये इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, m स्क्वायर प्लस bm प्लस c। देखिए यहाँ पर m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब इसको हमको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। b की वैल्यू देखिए -5 है, c की वैल्यू +3 है, तो इसको हम ये इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ वेरिएबल m है, इसलिए हमने ये इक्वेशन को m के फॉर्म में लिखा है, m स्क्वायर प्लस bm प्लस b बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस b बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ b की वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए b की वैल्यू -5 है, यहाँ पर भी देखिए 5 बाय 2 का स्क्वायर, ये भी 5 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये तीन टर्म्स देखिए, यहाँ पर देखिए माइनस साइन है, अगर ये माइनस रहा तो मुझे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। a m है और b क्या है 5 बाय 2, तो मैं इसको लिख लूंगा m माइनस 5 बाय 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये दो जो टर्म्स थी -5 बाय 2 का होल स्क्वायर और +3, इसको मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया तो मुझे ये टर्म मिल गई। अब ये राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो देखिए 5 बाय 2 का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 एंड 2 का स्क्वायर 4 - 3। यहाँ फिर से एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, और ये देखिए ये वाला जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है तो 25 एज इट इज आ जाएगा। ये इसका डिनोमिनेटर 1 है तो इसको मुझे 4 करने के लिए न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 3 12 हो गया। 25 - 12 करेंगे तो ये विल गेट 13/4, ये आ गया राइट हैंड साइड में। अब मुझे ये स्क्वायर हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड और यहाँ पर आएगा √13/4। देखिए अब क्या करेंगे, 4 2 का स्क्वायर है तो 2 मैंने रूट के बाहर लिख लिया और यहाँ प्लस माइनस लगा लिया और यहाँ लिखा √13। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन को एक बार प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ लिखेंगे, तो ये मैंने प्लस के साथ लिख लिया और यहाँ पर देखिए माइनस के साथ लिख लिया। अब क्या करेंगे, -5 बाय 2 राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो 5 बाय 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी -5 बाय 2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो ये +5 बाय 2 आ गया। तो अब उसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ भी दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये कॉमन डिनोमिनेटर लिख लिया, न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, √13 + 5, यहाँ पर आएगा -√13 + 5। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, m इक्वल टू √13 + 5 बाय 2 एंड -√13 + 5 बाय 2। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
अब यहां से जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है, ये अलग टाइप के क्वेश्चन है जिनमें आपको ये जो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 1 नहीं मिलेगा। तो उसको कैसे सॉल्व करना वो देखते हैं। तो देखिए फोर्थ क्या है, 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0। सो इसको गिवन इक्वेशन को लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दूंगा। सो मैंने क्या किया, इसको ये फॉर्म में लाने के लिए ये पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दिया। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ 12/9 y प्लस ये 2/9 इक्वल टू 0। सो ये होगा 3 3 जा 3 4 जा। सो अब इसको हम ये फॉर्म में लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू देखिए क्या है, यहां पर क्या है 4/3, तो वो 4/3 मैंने यहां पर लिख लिया, माइनस 4/3 बाय प्लस ये देखिए b बाय 2 था तो b की वैल्यू 4/3 लिखना है, 4/3 इंटू 2। सो ये हो जाएगा, 4 को मैं कैंसिल करूंगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2/3। यहां पर भी 2/3 हो जाएगा। अब देखिए ये जो तीन टर्म्स हैं इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर माइनस साइन है, तो इसको मुझे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा। तो मैं इसको लिखूंगा, ये a y है और b कितना है 2/3। तो ये देखिए इसको मैंने y माइनस 2/3 के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया और ये दो जो टर्म्स थी उनको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो ये मिल गया मुझे। अब 2/3 का होल स्क्वायर करूंगा मैं, तो 2 का स्क्वायर ये 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, माइनस 2/9। देखिए डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, दोनों फ्रैक्शन के, तो कॉमन डिनोमिनेटर लिख लेना है, न्यूमरेटर को सबट्रैक्ट करेंगे, 4 - 2 लिख लिया। सो 4 - 2 इज 2, 2/9। अब ये स्क्वायर हटाना है, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर मैं दोनों साइड अंडर रूट ले लेता हूं, तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड और यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो ये आएगा y माइनस 2/3 इक्वल टू, यहाँ देखिए प्लस माइनस लिख लिया, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, तो 3 लिख लिया और यहाँ पर √2 लिख लिया। अब एक बार इसको मैं प्लस के साथ लिख लेता हूँ, प्लस √2/3 और एक बार माइनस √2/3 के टर्म में लिख लेता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, ये माइनस 2/3 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा, इधर भी राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा। तो ये देखिए ये आ गया इक्वेशन, √2/3 प्लस 2/3। डिनोमिनेटर देखिए दोनों के सेम है, तो यहाँ कॉमन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, √2 प्लस 2 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर आ गया माइनस √2 प्लस 2। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, y इक्वल टू √2 प्लस 2/3 एंड माइनस √2 प्लस 2/3। है ना सिंपल स्टूडेंट्स, अगर आप स्टेप फॉलो करेंगे तो ये बहुत ईजी है। देखिए अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है 2y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10 इक्वल टू 0। देखिए ये क्वेश्चन में भी y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने ये पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई, y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये देखिए 2 1 जा 2, 5 जा 10, तो ये इक्वेशन मिल गई। यहाँ पर देखिए b कितना है 9/2 है, c कितना है 5 है, तो मैं इसको ये फॉर्म में लिख लूंगा, y स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस b/2 का होल स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्या हुआ, y स्क्वायर प्लस b की वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, यहाँ पे 9/2y, यहाँ पर b की जगह 9/2 रखा और ये जो 2 है ये फॉर्मूले का 2 एज इट इज लिखा। सेम यहाँ पर किए हमने, प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/4, यहाँ पर भी 9/4 प्लस 5। अब ये देखिए ये तीन टर्म हम देखेंगे, तीन टर्म अगर आप देखोगे तो ये प्लस है, इसके लिए मैं इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा। a मेरा y है और b कितना है 9/4, तो ये लिख लिया मैंने। देखिए y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर, और ये दो जो टर्म्स हैं इनको मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया 9/4 का स्क्वायर माइनस 5। सो 9/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81/4 4 जा 16 माइनस 5/1। ये फ्रैक्शन सॉल्व करना है मुझे, एलसीएम लेंगे तो 16 एलसीएम आएगा। ये ऑलरेडी 16 था इसका डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर एज इट इज आएगा माइनस, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर 1 है, तो ये जो 5 है न्यूमरेटर में उसको मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 80 हो जाएगा ये। सो 81 माइनस 80 इज 1/16 राइट हैंड साइड हो गया। आप क्या करेंगे, मुझे ये स्क्वायर हटाना है,
तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा दोनों साइड में, तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड और यहां आएगा अंडर रूट 1/16। तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, प्लस माइनस 1/4 है ना। 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है, प्लस माइनस 4। सो ये प्लस माइनस 4 लिख लिया। अब क्या करूंगा, एक बार प्लस के साथ लिखूंगा, एक बार माइनस के साथ लिखूंगा। फिर मैं ये प्लस 9/4 को राइट हैंड साइड में, इधर भी प्लस 9/4 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो देखिए क्या आता है, ये आएगा 1/4 माइनस 9/4, इधर भी माइनस 1/4 माइनस 9/4। सो ये क्या होगा, y इक्वल टू 1 माइनस 9/4। देखिए डिनोमिनेटर कॉमन था इसलिए डिनोमिनेटर को कॉमन लिखा और 1 माइनस 9 लिखा। 1 माइनस 9 इज माइनस 8 अपॉन 4। इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं, सिंप्लीफाई करूंगा तो 4 1 जा 4 2 जा 8। सो y मिल गया मुझे -2। अब यहां पर देखिए -1 -9 कितना हो जाएगा, -10 अपॉन 4। सो 2 2 जा 2 5 जा 10। तो ये कितना आया, -5/2। सो y की ये दो वैल्यू आई, ये मेरा आंसर है, y इक्वल टू -2 एंड -5/2। चलिए जल्दी से हम लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 5x² इक्वल टू 4x प्लस 7। तो ये देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इक्वेशन। इसमें जो राइट हैंड साइड में दो टर्म्स है उनको सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है। तो 4x प्लस में इधर आएगा तो -4x हो जाएगा, प्लस 7 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -7 हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करना है, तो मैं इसको पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा -4/5x, ये हो जाएगा -7/5 इक्वल टू 0। तो यहाँ मेरा b है 4/5 एंड c है -7/5। तो ये टर्म में लिख लेंगे हम इक्वेशन को, x स्क्वायर प्लस bx प्लस b/2 का होल स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्या हुआ, x स्क्वायर b की जगह मैंने ये रख दिया -4/5x प्लस यहाँ b की जगह 4/5 लिखेंगे, ये 4/5 इंटू ये 2 हमारे फॉर्मूले का 2 है तो 2 1 जा 2 2 जा, सेम यहाँ पर करना है। और ये -7/5 क्या है, c की वैल्यू, तो वो लिख दिया इक्वल टू 0। अब देखिए ये तीन टर्म्स देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस साइन है, इसका मतलब मुझे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। a क्या रहेगा आपका, x रहेगा, b 2/5 रहेगा, तो ये लिख दिया देखिए x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर। और ये दो जो टर्म्स थी इनको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया 2/5 का होल स्क्वायर प्लस 7/5। तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रखा, ये स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट किया तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7/5। एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, ये होगा 4। ये देखिए डिनोमिनेटर 5 था तो इसको 25 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 हो गया। सो 35 प्लस 4 कितना हुआ, 39 अपॉन 25। अब ये स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट ले लूंगा दोनों साइड में, इधर लेफ्ट हैंड साइड का ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड और यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 39 अपॉन 25। सो इसको मैं लिख लूंगा x माइनस 2/5 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 39। ये देखिए 25 5 का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर 5 लिख लिया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये -2/5 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा तो +2/5 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम -2/5 को इधर शिफ्ट किया तो +2/5 हो गया। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर लिख लिया और ये हो गया अंडर रूट 39 प्लस 2, ये होगा -√39 प्लस 2 अपॉन 5। तो ये मेरा इक्वेशन है 2 प्लस अंडर रूट 39 अपॉन 5 और 2 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 5। सो ये हमारा एक्सरसाइज 2.3 फिनिश हो गया। स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो आपको और आप में अभी कॉन्फिडेंस आया होगा कि आप अब कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो एक्सरसाइज 2.4 पर रहेगा। तो स्टूडेंट पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। टिल देन गुड बाय।